नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 अगस्त मंगलवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की दिन भर की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अगर आप बदबूदार सब्जी के साथ लड्डू बाफले खाना चाहते हैं तो फ्रीगंज स्थित साई पैलेस होटल चले आइए। लड्डू बाफले में मिलावटी घी का इस्तेमाल करने के मामले में बदनाम रह चुके साई पैलेस रेस्टोरेंट की फ्रीगंज ब्रांच से मंगलवार को बदबूदार सब्जी और खाना ग्राहकों को पैकेट में बांध दिया गया। ग्राहक ने जब पैकेट खोला और सब्जी के साथ खाद्य सामग्री के खराब होने की बात की तो संचालक ने बजाय अपनी गलती मानते हुए ग्राहक से ही अभद्रता की। ऐसे में मामले ने तूल पकड़ लिया और बखेड़ा खड़ा हो गया। मामले की शिकायत खाद्य विभाग से भी की गई है। बहादुरगंज निवासी निर्मल पिता ओम प्रकाश बांगड़ ने मंगलवार दोपहर 2:30 बजे साई पैलेस से एक पार्सल लिया था। इसके लिए उन्होंने 220 रुपए चुकाए थे। ये खाना ले जाकर जब उन्होंने अपने कारीगरों को दिया और जैसे ही पैकेट खोला सब्जी में बदबू मिली। गोभी की सब्जी बदबू मार रही थी और पैकेट लेकर जब निर्मल साई पैलेस गए तो उन्होंने पार्सल बदलने से मना कर दिया। उल्टा व्यवस्थापक ने पार्सल के पैकेट पर लिखी यह हिदायत दिखा दी जिस पर लिखा था सब्जी की हमारी गारंटी नहीं है। बांगड़ ने इसकी शिकायत खाद्य विभाग से भी की और मीडिया को भी वहां बुला लिया। मीडिया को देखकर संचालक के सुर बदल गए और वह कहने लगा कि हमने पार्सल बदलने से मना ही नहीं की है। इस संबंध में ग्राहक निर्मल बांगड़ ने बताया कि बिल्कुल, मैंने पार्सल लिया था 220 रुपए का, जो कि मेरे कारीगरों को मुझे खाना खिलाना था। जब इन लोगों ने खाना खोला तो पूरा खाना बदबू मार रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा गोभी की सब्जी स्मेल कर रही थी। मतलब खाने के बाद में व्यक्ति उल्टी कर दे, उपके कर दे, बीमार हो जाए। हमने इनको बताया था तो ये बोले यार वो पार्सल फेंक दिया है, इसको आप रिटर्न कर दो और यहाँ पे लाके दे दो। मतलब थोड़ी सी उल्टी बात कर रहे थे, इसलिए हमको थोड़ा सा आप लोगों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आज मेरे कारीगर हैं, आज कोई बच्चा या कुछ भी कोई खाता है तो ये बीमार होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपने खड़े हुए थे कि और भी कोई कस्टमर मेरे सामने कस्टमर और थे, उनकी भी शिकायत सब्जी को लेकर ही थी कि भैया सब्जी आपकी पूरी ख़राब है और ये सब्जी इसको रिटर्न करें। तो उनको तो इनने जो भी था इनका मिलजुल करके उनने कर लिया था वो, मगर मेरे कारीगर का कहना था भैया खाना हम खराब खाते, हम बीमार हो जाता तो हमारा घर कौन चलाता। व्यवस्थापक हेमंत जैन अपनी गलती मानने के बजाय ग्राहक और मीडिया पर ही चढ़ते नजर आए। आइए आप खुद उनकी दादागिरी देखिए। हमारे इस पे आप क्लियर देखिए, सब्जी के लिए वो गारंटी नहीं होती। सब्जी गर्म चीज़ रहती है, पॉलीथीन में पैक होती है। कभी भी आलू जैसी चीज़ ऐसी बात नहीं। उसके बाद भी अगर कोई कंप्लेंट करता है तो हम एक बार नहीं 10 बार वापस करते हैं। ये खाली माहौल बनाने के लिए ये आपको बुला लिया। बाकी सब्जी दी गई, उन्होंने कैसा कहना उनका? बाकी सब्जी उनके उसमें निकली। अरे बासी सब्जी हमारे यहाँ गौशाला है भाई साहब, मंगलनाथ 100 गाय है मेरे यहाँ, 100 गायों की सेवा करता हूँ मैं। और ऐसी गाय नहीं दूध देने वाली, बुजुर्ग और बीमार गायों की सेवा हमारे होटल से संचालित होती है। 100 गाय आप जाके वहाँ वो लेना, वहाँ की वीडियोग्राफी। ये सारा खाना के उनको खिलाया जाता है गायों को? तो कोई भी और मछलियों को हम तो नदी में डाल देते हैं, मछलियों को वहाँ गाय को खिलाते हैं। और ये इनका आरोप है। अब उसको ये मेहनत और नहीं हो सकता, यही कबूल होगा। पार्सल लेके आओ, हम चेंज कर देंगे। बहरहाल साई पैलेस के खाने में गड़बड़ी का मामला नया नहीं है। यहाँ से लिया गया घी का सैंपल मिलावटी साबित हो चुका है। सब्जी के खराब होने की शिकायत तो बेहद आम है। खुद को बचाने के लिए संचालक ने पैकेट पर साफ लिख दिया है कि सब्जी की खराबी की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ऐसे में फिर वह सामग्री बेच क्यों रहा है। भगवान श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी में देश दुनिया से लोग दर्शन करने आए थे तो राजस्थान के अलवर की गैंग भी चेन चोरी करने आई थी। रामानुज कोर्ट में ऐसे एक बदमाश को रंगे हाथ पकड़ा गया। पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। हालांकि उसे चेन बरामद नहीं हुई है। फुटेज में आपने देखा कि किस तरह 5 लोगों ने चेन पहने श्रद्धालु को चारों तरफ से घेरा और फिर एक ने दांत की मदद से चेन काट ली। भीड़ का फायदा उठाकर वारदात करके 4 लोग तो निकल गए, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले के खेरतल का रहने वाला इंद्रजीत पिता शेर सिंह भीड़ के हत्थे चढ़ गया।
उसने 158 रेल बाजार कानपुर के रहने वाले प्रशांत सिंह पिता अर्जुन सिंह की चेन चुराई थी। प्रशांत अपनी मंगेतर दीपिका सिंह के साथ उज्जैन में शाही सवारी देखने आए थे और इस दौरान वह रामानुज कोर्ट पर खड़े होकर सवारी देख रहे थे। इसी दौरान उनकी चेन इंद्रजीत और उनके साथियों ने चुरा ली। महाकाल पुलिस ने प्रशांत सिंह की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। इंद्रजीत से पूछताछ की जा रही है। हाँ, बोला ना कि कल इनके वकील आएंगे, इनकी जमानत करा करके लेके चले जाएंगे। इनका पूरा गिरोह होता है, ये सब इनका डेली का काम है। तो यही सुन के ही तो रात में मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कॉल किया कि जब यहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं कि उसके वकील आएंगे, जमानत करा के ले जाएंगे, लॉ इतना खराब है, हमारा लॉ सिस्टम ही खराब है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। बताइए, आप लॉ सिस्टम को आप बोल रहे हैं खराब है। आपको पता है ये चोर है, हम आपको चोर मतलब ला के दे रहे हैं। सोचिए, एक बच्चा स्नैचर होता, आप कहते थे अरे वो तो स्नैचिंग करके भाग गया। समझ में आता है, हम आपको चोर ला के दे रहे हैं, तब आप नहीं पता कर सकते। तो ये आप अपने प्रशासन के बारे में सोचिए कि आपके अंदर कितनी कमी है। जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। अब शहर, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शन का दौर चलेगा। मंगलवार को कांग्रेस की उज्जैन की प्रभारी शोभा ओझा ने बैठक ली और 4 सितंबर को होने वाली रैली की तैयारी की जानकारी दी। प्रभारी शोभा ओझा ने शहर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। हालांकि शहर और ग्रामीण इकाई के लिए अलग अलग बैठक रखी गई। प्रभारी ने बताया कि जनहित के आंदोलन पर हमें सड़क पर आकर संघर्ष करना होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जल्द ही भारत छोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ पार्टी बड़ी जनसभा करेगी और इसमें महंगाई को लेकर विरोध जताया जाएगा। ओझा ने बताया कि महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। आइए प्रभारी शोभा ओझा से जानते हैं तैयारी के संबंध में। देखिए, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाली 2023 की चुनाव की तैयारी की शुरुआत है और उज्जैन का प्रभार मुझे मिला है, तो मैं आज पहली बार यहाँ प्रभारी के नाते सभी संगठनों से कांग्रेस के मिलने आई हूँ। शहर कांग्रेस की बैठक हुई, अभी ग्रामीण की होगी और निश्चित ही आने वाले दिनों में सब मोर्चा संगठन से लेकर जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी के साथ बैठक करके हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। इस संबंध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि आने वाले 2023 में हमें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। पूरी ताकत से कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार है और 4 तारीख को एक हल्ला बोल रैली जो कि राहुल गांधी जी ने रखी है, उस संबंध में ये मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई थी और आने वाले समय में हम सितंबर में बिजली के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सारे जोनों का घेराव करने जा रहे हैं और जो टाटा की जो सड़क जो बनाई है, टाटा सीवरेज योजना, इसके खिलाफ हम एक बड़ा मूवमेंट करने जा रहे हैं और आने वाले समय में आपको कांग्रेस सड़कों पर दिखेगी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टेंडरों में और इसमें गड़बड़ी करी है, एमपीवी के जो बिल आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इनके विरोध में हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। बहरहाल कांग्रेस एक बार फिर विरोध को तेज करने जा रही है। अब देखना है कि जमीन पर कांग्रेस का विरोध क्या रंग लाता है। बारिश के बावजूद बृहस्पति भवन में मंगलवार को लोग जन सुनवाई के लिए पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों की समस्या सुनी और उसे हल करने के निर्देश दिए। अब्दालपुरा के बाबूलाल ने 6 महीने से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने की परेशानी बताई। कलेक्टर ने नगर निगम के सेक्टर अधिकारी को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कायथा के हुकुमचंद राठौर ने अंबा माताजी नव युवक मंडल ट्रस्ट के प्लाट पर अतिक्रमण की शिकायत की। प्लाट की भूमिका का सीमांकन करने और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की। एसडीओ राजस्व तराना को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जयसिंहपुरा निवासी याकूब पिता सत्तार खान ने मोहल्ले के व्यक्ति पर अनैतिक काम करने का आरोप लगाया। सीएसपी महाकाल को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। जयसिंहपुरा के नारायण दास ने उसका ठेला एक व्यक्ति द्वारा हड़पने की शिकायत की। थाना प्रभारी महाकाल को इस संबंध में कार्रवाई को कहा है। नलिया बाखल निवासी अब्दुल सत्तार पिता अब्दुल जब्बार ने तकिया मस्जिद के पीछे स्थित उनके स्वामित्व के मकान पर एक व्यक्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया। एसपी को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर उज्जैन शहर के वार्ड क्रमांक 47 के कमला नेहरू नगर के 50 से अधिक रहवासी भी कलेक्टर से मिले। उन्होंने बताया कि वह पिछले 35 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं और उनके पास जमीन के पट्टे भी मौजूद हैं। उन्होंने नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर निगम के अधिकारी उनके घर को अतिक्रमण में बताते हुए तोड़ने की बात कर रहे हैं।
इसी बात से घबराए रहवासी कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। सर, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री का आवास योजना का हमको लाभ नहीं दिया जा रहा है, हमको उससे वंचित रखा जा रहा है। वो नगर निगम में हम बार बार जाते हैं, हमको यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, बोलते हैं कि आपके यहाँ चौड़ीकरण है। हमने फार्म 2-2, 3-3 बार जमा करवा लिए। उसके बाद नाली और रोड के कारण हमसे 2-2, 3-3 फीट जगह भी ली गई, उसकी अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं है। और हमारी शौचालय भी तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। कितने परिवार रहते हैं लगभग? वहाँ 60 से 70 परिवार रहते हैं। कितने समय से आप वहाँ पर रह रहे हैं? हमको नहीं करके 40 साल हो गए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। भादो मास की शनिचरी अमावस्या की व्यवस्था देखने के लिए कलेक्टर आरसी सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने त्रिवेणी घाट और शनि मंदिर का मुआयना किया। बारिश की स्थिति को देखते हुए त्रिवेणी घाट पर स्नान के लिए फव्वारे लगाए जाएंगे। चूँकि शिप्रा में प्रवाह बहुत ज्यादा है, इसलिए घाट पर बैरिकेडिंग भी की जाएगी। पुरुष एवं महिलाओं के लिए पृथक पृथक स्नान की व्यवस्था की जाएगी और चेंजिंग रूम भी अलग बनाए जाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था, पेयजल एवं स्थायी शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग एवं खनिज विभाग को मुरम व चूरी डालने को कहा गया है ताकि कीचड़ न हो। जिले ने औसत बारिश का आंकड़ा मंगलवार को पार कर लिया। औसत 900 मिलीमीटर की तुलना में जिले में अब 921 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले साल आज की तारीख तक 736 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मंगलवार के सुबह तक उज्जैन तहसील में 114, घटिया में 141, खासरोद में 178, नागदा में 191, बड़नगर में 56, महिदपुर में 180, झारडा में 104, तराना में 134 और माकड़ोन तहसील में 141 मिलीमीटर वर्षा हुई है। भू अभिलेखन शाखा के अनुसार उज्जैन तहसील में 891, घटिया में 959, खासरोद में 866, नागदा में 1234, बड़नगर में 671, महिदपुर में 964, झारडा में 862, तराना में 952 एवं माकड़ोन तहसील में 898 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले साल इस समय तक उज्जैन तहसील में 561, घटिया में 792, खासरोद में 683, नागदा में 853, बड़नगर में 651, महिदपुर में 866, झारडा में 931 एवं तराना में 550 मिलीमीटर बारिश हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवर्धन सागर को वाटर बॉडी यानी तालाब माना है और इसका अतिक्रमण हटाने को कहा है। करीब 6 महीने पहले संत महंतों ने गोवर्धन सागर को अतिक्रमण और गंदगी से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया था। बुधवार यह क्षेत्र स्थित गोवर्धन सागर इसके बाद निखर कर आ गया था। सागर के आसपास के अतिक्रमण भी प्रशासन ने हटा दिए थे और इसकी गंदगी को साफ कर दिया गया था। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवर्धन सागर को तालाब माना है और इसके संरक्षण का आदेश जिला प्रशासन को दिया है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा रुद्र सागर को लेकर कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं। ये 1-2 भूमाफियाओं के द्वारा जिन्होंने गोवर्धन सागर पर कब्जा करके रखा हुआ था, उनके द्वारा कुछ इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एनजीटी ने गोवर्धन सागर को लेकर जरूर इस प्रकार के निर्णय दिए हैं कि ये तालाब है, जिसको कुछ लोग तालाब नहीं मानते थे, जिस पर कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे थे, और उस संबंध में जो भी एनजीटी के निर्देश है उनका पूरी कड़ाई से पालन हमारे द्वारा किया जाएगा। बहरहाल गोवर्धन सागर का संरक्षण होना अच्छी बात है। उम्मीद की जाती है कि इससे तालाब संरक्षित होगा। और अब खबरें दे दनादन। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 तथा उपभोक्ता संरक्षण विनियम के प्रावधानों के तहत गठित मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से संबंध मध्यस्थता प्रकोष्ठ की चयन समिति में उज्जैन के स्वाधार गृह की संचालक श्रीमती वर्षा व्यास तथा सीडब्ल्यूसी के पूर्व मेंबर डॉक्टर जगदीश शर्मा सदस्य चुने गए।
था वही न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।